हृदय में पहुंचती है, इससे कानों का श्रृंगार होता है। समस्त ऐसा दिव्य श्रृंगार जब कोई भक्त करता है, तो जिस प्रकार से माता अपने बच्चे को जो गंदगी में होता है उसको कोई भी छूना नहीं चाहता, सब लोग उससे घृणा करते हैं, ऐसे मलमूत्र में सने हुए बच्चे को भी केवल माँ ही उठा सकती है। माँ उसे शुद्ध पवित्र कर देती है। फिर पिता तो क्या, चलते हुए राहगीर भी, पथिक भी उस बच्चे को देखकर सोचते हैं इसको गोद में खिलाऊं। इसी प्रकार से यह कथा माता भी हम समस्त विषय आसक्ति में, विषय रूपी मलमूत्र में सने हुए जीवों को शुद्ध और पवित्र कर देती है, और इतना पवित्र कर देती है कि भगवान हमें गोदी में लेने के लिए लालायित हो जाते हैं। ये कथा की महिमा है, ये कथा का स्वरूप है। मातृत्व को देने वाली कथा को माता से बनाकर जो इसको श्रवण करते हैं, इसके सूक्ष्म रूप को समझते हैं, सूक्ष्म शक्तियों से जिनको परिचय हुआ है, ऐसे लोग जानते हैं आज तक जिसने कुछ, किसी ने कुछ पाया है इस त्रिलोकी में, बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी, जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूत भलाई, जब जय जतन जहां जय पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आनो पाओ। जब किसी ने इस दुनिया में यश पाया है, कीर्ति पाई है, धन पाया है, संपत्ति उसको प्राप्त हुई है, सदगति प्राप्त हुई है, वो सब सत्संग का ही प्रभाव है। भगवान की में रख लिया जाए और मान लिया जाए कि बस हम ठीक हो गए। कई बार वक्ता लोग इन कथाओं का लोप कर देते हैं, और यही तो मेन है, यही तो प्रधान है। आज के समय में वर्ण धर्म और आश्रम की व्यवस्था गड़बड़ है, भंग हो चुकी है। इसलिए सबसे पहले 4 प्रकार के वर्णों का कर्म बताया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों को यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, विद्या अध्ययन कराना और विद्या अध्ययन करना, ये 6 कर्म बताए गए हैं। शूद्रों को अपने तीनों वर्णों की निष्कपट भाव से सेवा करते हुए ही वो अपने कर्तव्य का पालन करता है। ब्राह्मण 2 घंटे मंदिर में बैठकर संध्योपासन करता है, गायत्री जाप करता है। अगर कोई शूद्र उस ब्राह्मण को केवल प्रणाम मात्र कर लेता है तो उसे वो 2 घंटे के जाप का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी मनु महाराज ने व्यवस्था बनाई है। स्त्री धर्म और पुरुष धर्म थोड़ी थोड़ी बातों में बात बिगड़ जाती है और उसके बाद संबंध विच्छेद हो जाता है, तलाक जैसी समस्याएं आ जाती है। सही मायने में स्त्री हो या पुरुष अपने धर्म का पालन करते हैं तो ऐसी समस्या नहीं आ सकती। बताया है कोई भी कामना ऐसी जिसको पति पूरा न कर सके, ऐसी कभी याचना न करनी चाहिए, उससे घर का माहौल बिगड़ जाता है। अपने पति को ही संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला परमेश्वर मानकर जो उनकी सेवा करती हैं, जो पति के माता पिता अर्थात अपने सास ससुर की सेवा करते हैं, ऐसी माताएं अपने धर्म परायण होकर के संपूर्ण सुखों को प्राप्त करती हैं। और जो अपने पतियों से विमुख हैं, अपने सास ससुर से विमुख हैं और जो अपने पतियों को व्यग्र भी कर देती हैं, ऐसी माताएं अनेक प्रकार के नरकों की यातनाएं भोगती हैं। लेकिन आप ये मत समझना कि केवल स्त्रियों के लिए ही है।
पुरुषों के लिए भी बताया है। पुरुषों के भी कुछ नियम बताए हैं। जिस समय माताएं अपने समाज में बैठी हों, एक से अधिक संख्या में बैठी हों, उस समय उनको कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, नहीं डांटना चाहिए। कोई गलती है तो एकांत में आके बोल सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, इस दुनिया में दो रंग हैं, काले और गोरे। स्वभाववश या प्रकृतिवशात या जो भी, किसी का रंग काला होता है, किसी का गोरा होता है। शरीर की सुंदरता को लेकर रोज रोज लड़ाई नहीं करनी चाहिए, उसको बदल नहीं सकते, उसको ऐसे ही रहना है। हमारी लड़ाई से वो रंग नहीं बदल सकता। इसी प्रकार वाणी भी मधुर भी होती है और कठोर भी होती है। किसी की वाणी अगर स्वभाव से ही कठोर है, तुम कितना ही प्रयास करो, तुम कितना ही शहद पिलाओ, तुम कितनी ही मिश्री खवाओ, लेकिन वो वाणी मधुर नहीं हो सकती, उसको भी छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से कई उपाय ऐसे बताए हैं। होती है ना, तो फिर भगवान शिव में एक बार शिवार्चन करने से ही ये समस्या हमेशा के लिए सॉल्व हो जाती है। कभी इस प्रकार से सप्तम स्कंद को पितरों के साथ में, पितरों के बारे में भी बताया है। हमारे घर में सुख शांति का संबंध हमारे पितरों से है, लेकिन स्वस्थ नहीं होते, तब भी पितृदोष समझना चाहिए। ऐसे पितृ शांति के लिए आप स्वयं ही कर सकते हो। भगवान नारद जी महाराज ने ये युधिष्ठिर महाराज के सामने वर्णन किया है। कहा है, वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसको हम अक्षय तृतीया बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। माताओं में से कौन कौन जानते हैं अक्षय तृतीया को? कोई नहीं जानता। आखा तीज, आखा तीज, भाद्रपद शुक्ल द्वादशी, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, इन अवसरों पर अगर कोई व्यक्ति केवल एक ही दिन मिला है, महाशिवरात्रि के रूप में, माता लक्ष्मी को केवल एक ही दिन मिला है, दीपावली की रात्रि, इसी प्रकार से सभी देवताओं का पूजन करने का एक निश्चित समय है। मेरा कहने का मतलब इतना है कि मनुष्यों के जीवन में पितरों की अहम भूमिका है, इसीलिए इनको सबसे ज्यादा टाइम मिला है। हमें नित्य नित्य प्रति अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए, पितरों को संतुष्ट करना चाहिए। इस प्रकार करने से इंसान सुख शांति का अनुभव करता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम। Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram,
स्कंद में प्रवेश किया है। अष्टम स्कंद में मनवंतरों का वर्णन है, थोड़ा जटिल विषय है, समझने का प्रयास करेंगे, गौर से समझना पड़ेगा। सबसे पहले मनवंतर किसे कहते हैं ये समझिए। अयन भी दो प्रकार के होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। दोनों अयन जब मिल जाते हैं तब एक वर्ष होता है। इस प्रकार से 4,32,000 वर्ष कलयुग की परम आयु है। 8,64,000 वर्ष द्वापर की परम आयु है। 12,96,000 वर्ष त्रेता की आयु है। 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु है। ये चारों युग जब एक बार बीत जाते हैं तब उसे एक चतुर्युगी बोलते हैं। ऐसी 71 बार जब चतुर्युगी बीत जाती हैं तब उसको एक मनवंतर बोलते हैं। ये मनवंतर है। मनवंतरों की जो कुल संख्या है वो 14 होती है। 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं तब एक कल्प होता है। इस प्रकार से एक कल्प बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक कल्प बराबर ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। 2 कल्प बराबर ब्रह्मा जी का अहोरात्र, एक 24 घंटे तिथि चेंज होती है। इस प्रकार से एक दिन और रात में जब 2 कल्प बीत जाते हैं तो 720 कल्प बराबर ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है। ऐसे ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु जब संपूर्ण हो जाती है तब भगवान श्री नारायण का एक पलक गिरता है, एक क्षण होता है। मृत्यु लोक का समय अलग स्पीड से चलता है, देवलोक का समय और स्लो चलता है और महादेव का समय और भी स्लो चलता है और नारायण का जो समय है और भी स्लो चलता है। जैसे हमारे हाथ में घड़ी होती है, उसकी जो सेकंड की सुई है तेजी से भागती है, लेकिन मिनट की सुई और भी स्लो चलती है और घंटे वाली तो चलती दिखती ही नहीं है। ऐसे ही ये समय का तारतम्य है। आप कहेंगे कि इस समय कौन सा समय चल रहा है, कौन सी चतुर्युगी चल रही है, कौन सा मनवंतर चल रहा है, कौन सा कल्प चल रहा है, ब्रह्मा जी की आयु कितनी हो गई है, इसका भी प्रमाण है। अद्य श्री ब्राह्मणोनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। कौन सा चल रहा है? ब्राह्मणों ने द्वितीय प्रार्ध है। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा जी का दिन का दोपहर बाद का समय चल रहा है। दिन के 2 प्रार्ध होते हैं, प्रथम और द्वितीय। ब्रह्मा जी के दिन का दूसरा प्रार्ध चल रहा है, 12 बजे के बाद वाला समय चल रहा है। उसमें ये जो कल्प है श्री श्वेत 12 कल्प नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि इसमें 12 भगवान का जन्म हुआ है। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। अष्टाविंशति में इस समय सप्तमी वैवस्वत मनवंतर है, 7वां वैवस्वत मनु चल रहा है। इससे पहले 6 बार मनवंतर बीत चुके हैं। सबसे पहले स्वयंभू, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रईवर, चाक्षुष, ये 6 मनवंतर अभी तक बीत चुके हैं। 7वां वैवस्वत नाम का मनु चल रहा है। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती है। अभी तक 27 बार चतुर्युगी बीत चुकी हैं। अष्टाविंशति में 28वीं चतुर्युगी में भी सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर भी बीत गया, कलयुग चल रहा है। कलयुग में भी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग एक कलि प्रथम चरण। अब कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। इस समय कितना कलयुग बीत गया? क्या प्रमाण है कलयुग कब से प्रारंभ हुआ? जिस समय भगवान श्री द्वारिकाधीश अपने लीला का संवरण करके गोलोक धाम पधारे थे, उसी दिन
तद्दिनात कलिरायाता सर्व साधन बाधका, उसी दिन कलयुग का आगमन हो गया था। भगवान श्री कृष्ण को गए हुए अभी 5121 वर्ष बीत चुके हैं। अभी कितना ये कलयुग की आयु है, अभी इस समय तक कलयुग इतना बीता है 5121 वर्ष। अब कलयुग की पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है, इसमें से माइनस कर दो तो 4,26,879 वर्ष अभी कलयुग शेष बचा है। प्रमाण मिलता है कि जिस समय कलयुग केवल 996 वर्ष शेष बचेगा, उस समय कल्कि भगवान का अवतार होगा। कहां पर होगा? सारे अवतार जहां पे हुए वहीं पे होगा। सभी अवतार उत्तर प्रदेश में ही हुए हैं। मृत्यु लोक में केवल भारतवर्ष में ही हुए हैं। भारतवर्ष में भी केवल उत्तर प्रदेश में ही हुए हैं। चाहे वो राम जी का है, चाहे वो कृष्ण जी का है, चाहे कोई भी। कलयुग के अंत में कल्कि भगवान का अवतार भी उत्तर प्रदेश के ही समस्तीपुर जिले में होने वाला है, जिसमें एक संभल नाम का ग्राम भी बसेगा। अभी तो उसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन महापुरुष लोग उस जगह को जानते हैं। वहां पर यज्ञ अनुष्ठान भी होते रहते हैं। विष्णुयस नाम के भगवान के परम भक्त होंगे, परम वैष्णव होंगे, उनके यहाँ पर भगवान कल्कि का अवतार होगा। अपने देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर के जितने भी दुष्ट राजा होंगे, जितने भी म्लेच्छ लोग होंगे, जितने भी पापाचारी लोग होंगे, उन सबका संहार करके उसी दिन सतयुग की स्थापना करेंगे। ये समय अभी बहुत आगे आने वाला है। अभी तो नए हजारों बार हमारा जन्म मृत्यु होने वाला है। ये मनवंतरों की कथा है हमारी। अभी तक जो मनवंतर आप सुन रहे थे, ये स्वयंभू मनवंतर की चर्चा है। स्वारोचिष मनवंतर में रोचन नाम से इंद्र हुए, विभु नाम से भगवान विष्णु का अवतार हुआ। उत्तम नाम के मनवंतर में सत्यजित नाम के इंद्र हुए, सत्यसेन नाम से भगवान का अवतार हुआ। तामस नाम के मनवंतर में त्रिशिक नाम के इंद्र हुए, हरि नाम से भगवान का अवतार हुआ। ये हरि भगवान ने ही गज को ग्राह से मुक्त किया था। ये चौथे मनवंतर की कथा है। तब महाराज प्रश्न किया गया, गज को ग्राह से भगवान ने कैसे मुक्त किया, ये मैं सुनना चाहता हूं। महाराज कहने लगे, आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदे नामृत श्रीमान योजनान्युतमुच्छ्रिता। क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का श्रेष्ठ पर्वत है, जिसके चारों तरफ समुद्र का जल भरा हुआ है। उस पर्वत के ऊपर अनेक प्रकार की वनस्पति है, अनेक प्रजातियों के फल पुष्प के वृक्ष हैं। बहुत ही अच्छा उसका दृश्य है, प्राकृतिक सुंदरता है। उसमें एक उन्मत्त गज रहता है, हाथी रहता है। वो एक दिन धूप से व्याकुल होकर के सरोवर में स्नान करने के लिए गया। दैव योग से प्रेरित होकर किसी गज ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। वास्तव में ये जो कथा है, ये कोई साधारण गज और ग्राह की कथा नहीं है। ये तो जीव और मृत्यु की ही कथा है। हम सब इंसान गज हैं और मृत्यु ग्राह है। ये संसार सागर ही वो त्रिकूट पर्वत की खाई है। हम सब इसके अंदर डूबे हुए हैं और हम सब का पैर मृत्यु ने पकड़ा है। जब मृत्यु नजदीक आती है तो सबसे पहले पैर ही पकड़ती है। घुटने से पैर जाम हो जाते हैं, चला फिरा नहीं जाता है। मृत्यु देवी सबसे पहले पैर पकड़ती है। गज का जब पैर पकड़ लिया गया, वो पुकारने लगा अपने परिवार को, लेकिन निश्चित रूप से जिस किसी का पैर मृत्यु देवी ने पकड़ लिया है, उसको कोई भी बचा नहीं सकता। चाहे वो अपने सगे संबंधी हों, चाहे वो अपने नाते रिश्तेदार हों, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वैद्य हों, उसकी कोई दवा नहीं होती है महाराज। अतः वो पुकारता है, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, लेकिन कोई भी उसकी रक्षा नहीं करता।
हथनियां सूंड में सूंड फंसा करके उसे बचाने का प्रयास करती हैं। जब नहीं निकलते तो वो भी छोड़कर चलने लगती हैं। देवी, मैंने तुम्हारे पालन पोषण के लिए अपने पूरे जीवन की शक्ति लगा दी। मैंने दिन और रात भी नहीं देखा। मैंने पूरा उद्यम उपार्जन करके तुम्हारा पालन पोषण किया था, लेकिन अब मेरी मृत्यु का समय आ गया तो तुम सब छोड़ के जा रहे हो। तब कहने लगी, महाराज आप तो मरने ही वाले हो। जो व्यक्ति काल के द्वारा मारा जा रहा हो उसकी हम रक्षा कैसे कर सकती हैं? इसलिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। छोटे छोटे हाथी के बच्चे भी आए, उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन कोई भी नहीं बचा सका। हाथी डूबने लगा। जब थोड़ी सी सूंड रह गई थी तब उसको याद आया, क्योंकि पिछले जन्म में ये भगवान का परम भक्त था। ऋषि के श्राप के कारण ही ये गज बन गया था। आज वो साधना उसको याद आई। मनुष्य जीवन में रहकर के जो कोई पुण्य कर्म भजन प्रताप के उस पुण्य के प्रभाव से कहीं पर किसी योनि में जाए, उसका ज्ञान नष्ट नहीं होता। आज कुछ भी पास में नहीं था, सब कुछ लुट गया था। सारी संपत्ति समाप्त हो गई, सारी जीवन शक्ति समाप्त हो गई, जीवन की सारी ऊर्जा भी समाप्त हो गई, कुछ भी नहीं बचा। तब एक पुष्प लेकर के उस परमात्मा को पुकारा, हे प्रभु, मैं लुट गया। मैंने अपने जीवन में जो करना चाहिए था वो नहीं किया। मैं केवल अपने परिवार के ही पालन पोषण में रह गया और अब मेरे पास आपको भेंट करने के लिए भी कुछ भी नहीं है। अब केवल ये पुष्प ही मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। हे प्रभु, जो परम बीज रूप हैं, जो सृष्टि के आदि करता है, ऐसे उन परमात्मा के चरणों में ये पुष्प समर्पित करता हूँ। उसी समय भगवान को कोई सच्चे हृदय से पुकार के तो देखे। उधर विलंब नहीं है, इधर विलंब है। उसी क्षण एक ही पल में भगवान इस करुण पुकार को सुन लेते हैं और वहां से दौड़े आकर के गज को ग्राह से मुक्त किया। वास्तव में हमारा जीवन इसी प्रकार से मृत्यु की ओर जा रहा है। कभी हम मृत्यु को घसीट के ऊपर ले आते हैं, कभी मृत्यु हमें घसीट कर ले जाती है, कभी हमें खटिया में डाल देती है, कभी हॉस्पिटल में जाके पहुंचा देती है। हम मृत्यु के बिल्कुल जंगल में पड़े हुए हैं। हमारी रक्षा भगवान की सिवा कोई नहीं कर सकता है। यही ग्राह की मुक्ति से, गज की मुक्ति से यह शिक्षा मिलती है कि भवसागर से पार जाने के लिए केवल भगवान का ही नाम है, उन्हीं की स्तुति है, उन्हीं की कथा है, उन्हीं का समर्पण है। सब कुछ उनके चरणों में समर्पित करके अगर इस प्रकार से जीवन जिएंगे तो जीवन बहुत हल्का हो जाएगा। रैवत मनवंतर में विभु नाम से इंद्र हुए और बैकुंठ नाम से भगवान का अवतार हुआ। चाक्षुष मनवंतर में मंत्रदुम नाम के इंद्र हुए, अजित नाम से भगवान का अवतार हुआ। अजित भगवान ने ही मंद्राचल को अपनी पीठ पर धारण करके कच्छप के रूप में समुद्र मंथन की लीला संपन्न कराई। देवासुर संग्राम में जब देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ गई, दैत्य लोग विजयी हो गए, तब देवता लोग भगवान के पास में आए और कहने लगे, प्रभु अब हम क्या करें, हमारी संपत्ति हमें वापस कैसे मिलेगी। भगवान कहने लगे, अब तो तुम्हें इंतजार करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि काल की मेहरबानी दैत्यों के ऊपर ज्यादा है। आप सब लोग मिलकर उनसे संधि कर लो। देवता और दैत्यों को संधि का पाठ पढ़ाया भगवान ने। इंद्र संधि का पत्र लेकर के पहुंचा बलि के पास स्वर्ग में और कहने लगा, भैया आखिर हमारे पिता तो एक ही हैं, हम कश्यप जी की ही संतान हैं। हमारी माताएं अलग अलग हैं तो क्या बात, तुम्हारी माता अदिति है, तुम्हारी माता दिति है, हमारी माता अदिति है। दोनों मिलकर के स्वर्ग की संपत्ति का बंटवारा कर लेंगे और कोई बात नहीं, अगर तुम हमसे बड़े हो हम ये संपत्ति तुम्हें ही सौंपते हैं, लेकिन इसमें झगड़ा किस बात का, मिलजुल के रहो। और इस समय हमें समुद्र मंथन की आवश्यकता है, वहां से हमें अमृत मिलने वाला है, वहां से बहुत सारे रत्न मिलने वाले हैं।
इस प्रकार से संधि पर हस्ताक्षर किए बलि ने और समुद्र मंथन की तैयारियां होने लगी। समुद्र मंथन के रूप में वासुकी नाव को नीति के रूप में लाया गया, मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में लाया गया, और जैसे ही पर्वत को लाकर समुद्र के अंदर डाला सो ही समुद्र अंदर धंस गया, पानी में डूबने लगा। सब लोग भगवान की जय जयकार करने लगे। तब भगवान ने कच्छप रूप धारण करके उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। बोली कच्छप भगवान की। फिर मंथन प्रारंभ होने लगा तो दोनों देवता और दैत्य दोनों ही थक गए। भगवान ने कहा, ये काम तुमसे नहीं होने वाला। भगवान ने अपने दोनों बाहु दंडों में वासुकी नाग को पकड़ करके जो मंथन प्रारंभ किया, सागर के अंदर खलबली मच गई और मंथन के अंदर सबसे पहले जहर निकला, विष निकला। उसे लेकर के सब लोग परेशान होने लगे। इसको कौन पिएगा, इसे कहाँ रखें, जहां भी रखोगे वही सारी दुनिया का वो जलाकर नष्ट कर देगा। सब लोग व्याकुल हुए, सब भगवान शिव के पास में गए और भगवान शिव की शरण प्राप्त की। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना पिशा। हे देव, हे महादेव, हमारी रक्षा करो। समुद्र मंथन में ये जहर निकला है, ये हमें जलाए जा रहा है, आप इससे हमारी रक्षा करें। समुद्र मंथन का जहर भगवान शिव ने देवताओं को देखा और कहने लगे, तुम ये मत समझो कि तुम चालाकी कर रहे हो, तुम देवता हो, तुम देव हो, मैं महादेव हूं। तुम अमृत पीना चाहते हो, मुझे जहर पिलाना चाहते हो। देवता लोग कहने लगे, महाराज अमृत को तो कोई भी पी सकता है, लेकिन जहर को तो आप ही पचा सकते हो ना। जो राम नाम का जाप करते हैं, जिनके कंठ में 24 घंटे राम नाम का जाप होता है, दुनिया के जहर को वही पचा सकते हैं। बाकी सब लोग तो छोटी छोटी बातों पर झगड़ के मर जाते हैं। उस जहर को पचाने का सामर्थ्य साधक के अंदर होता है। भगवान से कहने लगे, प्रभु आप ही इस जहर को पचा सकते हो। भगवान ने उस जहर का पान किया, अंजलि में लेकर के सारे जहर को पी गए। कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई, वही सर्प, बिच्छू और कातर उससे बने और कुछ विष औषधियां भी उससे प्रकट हुई। इस प्रकार से भगवान शिव